गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में मतलब मुझे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना है आपको तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिट है ये हमारे 12th मैथमेटिक्स की। मतलब इसे खाली थोड़ा समझना है, हमें थोड़ा सा फोकस करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप इजीली बिना किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं। मतलब 12th मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल अगर कोई चैप्टर है या टॉपिक है हमारा तो वो है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये मैट्रिक्स इन एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है तो इन्हें हम किसी फॉर्म में अगर अरेंज कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है मैट्रिक्स। पर उस फॉर्म को कैसा फॉर्म होना चाहिए, वो या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो या फिर स्क्वायर फॉर्म। मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये भी मिलेगा आपको, मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिसेस लिखा है, दोनों चीजें एक ही है, आप जो चाहे वही वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मीन्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन किस फॉर्म में, या तो स्क्वायर फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है कि जो एलिमेंट्स गिवन है कुछ भी हो सकते हैं, उन एलिमेंट्स को अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो बोले कैसे, इसके लिए ऐसा डिनोशन आता है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास लगे हुए रहते हैं, उन स्क्वायर ब्रैकेट में आप इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दो। जैसे मान लो 1 2 3 4 था तो ये मैंने 1 2 3 और 4 लग रहा है कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप का कि इधर भी 2 एलिमेंट्स है, इधर भी देखो तो 2 एलिमेंट्स है, इधर भी देखो 2 एलिमेंट्स है, इधर भी देखो 2 एलिमेंट्स है। मतलब ये हमारा एक क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इसी फॉर्म में, अगर मेरे पास कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हो, मान लो 5 और 6 भी हो, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। 3 4 के बाद 5 और 6। ठीक है, तो ये किस तरह का फॉर्म हो गया बच्चों, रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि यहां पर रोज और कॉलम्स दोनों बराबर नहीं है, दोनों में चेंजेस है। यहाँ पर कितनी रोज है, 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 2 है। मतलब 3 रोज है हमारे पास और 2 क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, तो ये किस तरह का शेप हो गया हमारा, रेक्टेंगुलर शेप। और अगर हमारे पास एलिमेंट ऐसे होते कि ये 4 ही एलिमेंट थे तो 2 रोज थी 2 कॉलम्स थे, तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आई कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म, और ये चीज हमारी क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। अब अगर हमें ये मैट्रिक्स पता चल जाता है कि अगर मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मैट्रिक्स में हमें समझना जरूरी होती है, वो होती है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है या किसी मैट्रिक्स का एड्रेस क्या होता है। समझना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, उनमें ऐसा लिखा हुआ है A = 1 -9 2 6। ठीक है, वैसे कोई दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है B = A B C D E F ऐसे कुछ। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स का, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो इन मैट्रिक्स का हमें क्या समझना है, सबसे पहला समझना है ऑर्डर क्या होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अगर हमें ये समझ में आती है तो हम दूसरी चीज पढ़ेंगे इनके एड्रेस के बारे में, और तीसरी चीज पढ़ेंगे कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर अगर हम समझे तो ऑर्डर क्या होता है कि देखो इस मैट्रिक्स को आप गौर से देखो तो हमें क्या दिख रहा है, ये मतलब ये एक रो है और ये एक रो है, मतलब इसको बोल दिया मैंने R1 रो और इसको बोल दिया R2 रो। ठीक है, मतलब 2 रोज है हमारे पास। अगर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम कहलाते हैं, मतलब यहाँ पर इसको C1 बोल दिया, इसको बोल दिया C2, मतलब 2 कॉलम्स है। सेम हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास रोज कितनी बच्चों, वही सेम 2 रोज है, पर कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, C1 C2 और C3, 3 कॉलम्स। यहाँ पर 2 रोज 2 कॉलम्स और वहां पर 2 रोज 3 कॉलम्स।
तो इनकी हेल्प से हम इनका ऑर्डर पता कर सकते हैं कि क्या है। ये ऑर्डर लिखा जाता है इस मैट्रिक्स के बाहर, या इस मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं। क्या है, कितनी रोज है बच्चों, 2 रोज, तो 2 बीच में लगता है क्रॉस, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस एक प्रकार से इसको मल्टीप्लाई भी कंसिडर कर सकते हो कि 2 बाय बोला जाता है इसको, 2 बाय, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 2, मतलब ये क्या है हमारी, क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद ये जो चीज शो कर रही है क्या कर रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मतलब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ये इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अगर इसका ऑर्डर लिखना है तो इसका ऑर्डर कितना आगे, रोज कितनी है 2 रोज, और कॉलम कितने 3, मतलब ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया, 2 बाय 3 का मैट्रिक्स हो गया, जिसमें कि रोज कितनी है 2 है, और कॉलम्स हमारे पास कितने 3 कॉलम्स है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ऑर्डर्स। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इस ऑर्डर की हेल्प से हम क्या बता रहे हैं, ऑर्डर एक्चुअल में हो क्या रहा है, रोज को मल्टीप्लाई किया गया है कॉलम से। तो जब रोज को कॉलम, जैसे मान लो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना होता है 2 बाय 2, 4। तो ये 4 क्या बताएगा, ये 4 बताएगा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उनको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो आप खुद ही देख लो कि अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो आंसर कितना आया, मैं 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4, मतलब इतने कितने एलिमेंट्स है इसमें, 4 है। देखो ये 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 4 है। ये जो अंदर कहलाते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, एलिमेंट्स। इनका भी ध्यान रखना कि ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, ABCDEF, ठीक है। उनकी काउंटिंग कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। अगर 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है ये वाला, तो 2 3 का कितना होता है 6, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, देखो वहां पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब ऑर्डर क्या होता है, हमने देखा है कि कितनी रोज है बाय कितने कॉलम है, ये उसका ऑर्डर कहलाता है। और जब उन दोनों रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारी क्या बताती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो चीज हमें यहां से पता चलती है। इतनी चीजें हमें समझ में आती है, बहुत सिंपल सी चीजें, मतलब ये समझो कि बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, कि 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, तो बस वही सारी चीजें है। तो भैया एक मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, उसका ऑर्डर कहां पे लिखा जाता है, यहाँ पर। वो ऑर्डर क्या बताता है, उसमें रोज और कॉलम्स का मतलब वैल्यू के कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या मिल जाएंगे, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इतनी चीज समझ में आती है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी हेल्प से कुछ और नई नई चीजें देखेंगे कि अगर हमें ऑर्डर समझ में आ गया है। देखो ये बेसिक सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि आपको मैट्रिक्स के सारे बेसिक्स मिल जाएंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें ऑर्डर क्या होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है या हम जानते हैं तो मैट्रिक्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आया, मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास 8 है, कितने 8 है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 8 है। तो आप इसकी हेल्प से, इस 8 की हेल्प से कितने टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि अगर आपके पास टोटल 8 एलिमेंट्स है, अगर 8 एलिमेंट्स है तो आप इनकी हेल्प से कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हो। देखो कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 8, मतलब ये 8 जो है वो क्या बताता है, हमारा रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, रो और कॉलम। तो देखो अगर मैं रो 8 ले लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, कॉलम कितना ले लूं 1, तो भी 8 होता है। सुनना मेरी बात, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 8 है तो आप कितने रोज और कॉलम्स ले सकते हो, ठीक है। 8 रो ले लिए, 1 कॉलम ले लिया तो भी 8 होता है, 1 रो और 8 कॉलम ले लिए तो भी 8 होता है। अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 अगर लूंगा तो इधर मेरे को 4 लेना पड़ेगा, 2 4 8, मतलब 2 रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए, और जस्ट इसका अपोजिट 4 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, सोचो आप जरा, कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 8 एलिमेंट्स थे, तो मेरे पास कितने टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं। या तो 8 बाय 1 का होगा, ये 8 बोल रहा है, मतलब पहले जो लिखा जाता है वो हमेशा रोज को डिनोट करता है और बाद में जो लिखा जाता है वो कॉलम्स को डिनोट करता है। तो 8 बाय 1 का मैट्रिक्स मतलब 8 रोज 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 1 रोज 8 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 2 रोज 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स, या 4 रोज 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है 8 के कैसे, नहीं।
मतलब हमको इतने 4 तरह के मैट्रिक्स मिल सकते हैं। मतलब सिंपल ये है, 8x1 है, मतलब 8 रोज है आपके पास। तुम समझो कि ये 8 रोज है, ऐसी रोज है सारी कितनी 8 है, R1 R2 R3 डॉट 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 करके R8, मतलब 8 रोज है और कॉलम मात्र 1 है। ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया आपका? पहला केस 8x1 का मैट्रिक्स, 8 रोज है, रोज 8 है और कॉलम आपका सिंगल है। दूसरा है 1x8 का, मतलब केवल रो एक की, ये R1 एक ही रो है और कॉलम जो है वो कितने 8 है, C1 C2 C3 ऐसे कर करके कहां तक C8 तक, ये सारे एलिमेंट यहां पर। तीसरा क्या होगा? 2x4 का, मतलब 2 रोज है आपके पास, R1 और R2 2 रोज है और कॉलम कितने बच्चों 4 है, C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो ये कितना होगा 2x4 का, और इसका अपोजिट 4x2 का, जिसमें 4 रोज होगी और 2 कॉलम्स होंगे। मतलब अगर आपके पास एलिमेंट्स पता है आपको, तो एलिमेंट्स की हेल्प से आप कितने टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये आपको ऐसे पता करना है। मतलब एक्चुअल में उस नंबर का फैक्टराइजेशन करना है आपको कि 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 8 और 1 हो सकता है, 1 और 8 हो सकता है, उसके बाद 2 और 4 हो सकता है, और 4 और 2 ये इसके फैक्टर कहलाएंगे इस नंबर के। कुछ भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि ये ले लिया मैंने तो सिर्फ यही है। आप अगर मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, तो 24 है तो उसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन उसके मैट्रिक्स के टाइप कहला जाएंगे, या उसके कितने टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब 24 हो गए, अब 24 के कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं? 24 को 1 से कर लू या 1 को 24 से कर लू, ये 2 मैट्रिक्स तो यहां बन गए। फिर अगर 1 की जगह मैंने 2 ले लिया तो 2 के साथ 12 हो सकता है और 12 के साथ 2 हो सकता है। ठीक है, ये भी दो मैट्रिक्स हो गए। फिर अगर मैंने 3 लिया तो 3 के साथ क्या लेना पड़ेगा 8 3 जा, तो 3/8 और 8/3, ये 2 मैट्रिक्स हो गए। अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 6 जा 6 6 24, हाँ तो 6 4 जा, ये 2 मैट्रिक्स हो गए। इसके अलावा 1 2 3 4 हो गए। 5 तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि 5 का 24 का फैक्टर होता ही नहीं 5। 6 मैंने ले लिया है, 7 नहीं लूंगा, 8 ले लिया है मैंने, 9 10 11 12 13 14 15 16 कुछ भी नहीं। मतलब कितने मैट्रिक्स बन गए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ? मतलब जस्ट अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो उनके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, उतने टाइप के आप मैट्रिक्स उसकी हेल्प से बना सकते हो। मतलब उन 24/1, मतलब आपके पास अगर 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ABCD अगर ऐसे 24 अल्फाबेट्स आपके, तो उनको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ये अरेंजमेंट है, कितने तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे, आपको मैं बताने वाला हूं, वो है एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एड्रेस क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, समझ जाना, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी कि एड्रेस क्या है। कि मान लो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से कि A इज इक्वल टू, कुछ भी ले लो, देखो मैं तो अभी मेरे पास लिखा हुआ है इसलिए मैं उसकी हेल्प ले रहा हूं कि 1 8 -9 और 0 17 14, 0 17 14, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। तो इसके हमें क्या पता करना है बच्चों? एड्रेस। अब एड्रेस क्या कहलाता है? देखो आप क्या होता है, कुछ नहीं है, ये फर्स्ट एलिमेंट, आप देखो ये होती है हमारी रोज होती है R1 R2, और ये क्या डिनोट करते हैं बच्चों? कॉलम्स को, C1 C2 C3। ठीक है, इस फर्स्ट एलिमेंट की बात करेगा तो इस फर्स्ट एलिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट मतलब पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। मतलब इसको अगर एड्रेस की टाइप में लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं A11। ये 1 और 1 आपको क्या बता रहे हैं? 1 मतलब रो और ये 1 मतलब कॉलम, मतलब पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, उस पर ये एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, उसको कैसे बताया जाएगा? A11 से। चलो दूसरे की बात करें तो ये क्या है? रो फर्स्ट ही है, पहली ही रो है, पर कॉलम कौन सा है? सेकंड। मतलब रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा? सेकंड। ये इस एलिमेंट का एड्रेस हो गया। अगर इस एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? A13 फर्स्ट रो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा मेरा? थर्ड वाला। ठीक है, अगर इसकी बात करें 0 की तो ये क्या है?
देखो ए मतलब वो एड्रेस की बात कर रहा है, ये ए लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप मतलब समझ जाना कि क्या बता रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट रो तो खत्म हो चुकी, सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। ऐसे अगर इस सेकेंड की बात करें तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड वाले की बात करें तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो आपको समझ में आता ही है कि 2 रो है 3 कॉलम है, मतलब 2/3 का मैट्रिक्स है। तो ये चीज क्या बता रही, A11, A12, A13 या A21, A22 या A23, ये इसका क्या बता रहा है, इन एलिमेंट्स का एड्रेस। तो एड्रेस आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये चीज भी मेरे को बताना जरूरी थी ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, इसकी हेल्प से अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई बच्चों, एड्रेस की बात हो गई। अब अगर आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन की हेल्प से सब चीजों को समझते हैं। कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने ले लिया है कि अगर ए मैट्रिक्स है आपका, वो किस तरीके से ए, आई और जे। आई और जे यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, वही आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। मतलब ए मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो कि 2/2 का मैट्रिक्स है, समझना। और जिसमें उसने ए आई जे के लिए कंडीशन दे दी कुछ इस तरीके से, ए आई जे जो है वो किसके इक्वल है, ऐसा आई प्लस जे का स्क्वायर, जे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा है उसका एड्रेस, सारे एलिमेंट्स का एड्रेस लिखा हुआ है ए आई जे से, आई मतलब रो और कॉलम, जे मतलब कॉलम। मतलब देखो अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये जो पहला 2 है ये क्या बता रहा है, आई की वैल्यू, और दूसरा जो 2 है वो किसकी वैल्यू बता रहा है मुझे, जे की वैल्यू। तो बस उन्हीं वैल्यूज का ध्यान रखते हैं। तो कैसे रखें, सिंपल है कि ए आई जे, मतलब अगर मैंने आई की जगह 1 रखा और जे की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, ये आई जे 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 और 2, और जे की भी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2, मतलब 2 वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है ना। ये थोड़ा समझना कि अगर आई की जगह मैंने 1 रखा और जे की जगह भी मैंने 1 रखा, तो A11 मतलब आप इसमें रख दो, ये 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4 को 2 से डिवाइड करा तो क्या है आंसर 2। चलो आई की जगह पर मैंने 1 रखा ही है, 1 ही है, और जे की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 और उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब ये क्या आ गया 9/2। ठीक है, सिंपल है, बस जैसा दिया है वैसे हम करते जा रहे हैं। अब 1 3 में ले लूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास 1 और 2 ही वैल्यू है, 1 या 2 है वैल्यू, जे की वैल्यू, और आई की भी वैल्यू 1 या 2 है मेरे पास। इसके अलावा मैं 1 और 3 पे नहीं जा सकता, मतलब मेरे को लेना पड़ेगा 2 और 1। मतलब आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 रखी और जे की वैल्यू 1, मतलब 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2 यही आएगा। और अगर हमारे पास 8 2 2 दोनों अगर 2 वैल्यू 2 रख दो आई और जे दोनों की, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 कितना 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 2 से डिवाइड करा तो क्या है 8 आ गया। मतलब आपका जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, ये देखो इतनी सी बात थी यार। ये ए आई जे मतलब क्या बता रहा था, सारे एलिमेंट का एड्रेस, और वो एड्रेस आप कैसे निकाल रहे हो, इसकी हेल्प से। ठीक है, ये निकाल दिया आपने चारों एड्रेस। ठीक है, तो पहला एलिमेंट A11 यहां पर आता है, A11, और ये A12 आता है, फिर ये A21 और यहाँ पर A22, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स क्या बनकर आ गया बच्चों, देखो A11 की वैल्यू कितनी 2, A12 की वैल्यू कितनी 9/2, A21 की वैल्यू भी कितनी 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी 8। मतलब आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या है, ये आपका ये आंसर होगा। ये चीजें समझ में आ गई, सिंपल सी चीज थी कि भैया आई जे मतलब उसने एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया खाली उसका एड्रेस, मतलब आई जे की वैल्यू आपको मतलब निकालना के यूज करना है, क्योंकि उसने मैट्रिक्स क्या दे रखा था 2/2 का। आई की वैल्यू क्या हो सकती है 1 और 2, और जे की भी वैल्यू क्या हो सकती है 1 और 2, तो उसके क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये चारों वैल्यूज के। तो हमारा मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया। चीजें सिंपल थी, समझ में आया आपको। ठीक है, चलो कुछ और नई चीज हम समझते हैं। क्योंकि देखो अगर आज ये मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया है
तो आपका जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें कि मैट्रिक्स के बारे में सारी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में हम बिल्कुल इसको एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, चलो और एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। चलो कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू, मतलब एक मैट्रिक्स दे रखा है ऐसा ही वही ए आई जे, जिसमें कि ए आई जे की कंडीशन दे रखी है उसमें कुछ इस तरीके से कि 1/2 mod ऑफ 3i प्लस जे। ठीक है, ये मोड लगा हुआ, ये मोड है। मोड पे क्या होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, दैट्स ऑल। तो बस आपको ये जो मैट्रिक्स है इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए उसने मैट्रिक्स बोल दिया है, वो मैट्रिक्स कितने का है 3/4 का। मतलब आई की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से, और जे की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। ठीक है, समझ रहे हो ना। आई की वैल्यू कितनी टोटल 3 है, मतलब 1 2 3 है, और जे की वैल्यू 4 है, मतलब 1 2 3 और 4। मतलब ये कॉम्बिनेशन बनाना 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, और 3 1 3 2 3 3 और 3 4। मतलब आपका मैट्रिक्स कितना बनना चाहिए, 3 रो और 4 कॉलम का ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। 3 रोज हो गया आपके पास और 4 कॉलम्स हो। ठीक है, ये एड्रेस आपको पता है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और फिर 31 वाला 31 32 33 और 3। ये आपका मैट्रिक्स बनकर आएगा। तो हमको बस ये सारी वैल्यूज निकालना। पहली A11 निकाली, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 रख दी, तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी 1 और जे की वैल्यू भी 1, कितना आ गया -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 -3 प्लस 1 मतलब -2, तो -2 जो है वो मोड के बाहर आकर मोड के अंदर -2 है, मतलब ऐसा है 1/2 मोड ऑफ -2। तो मोड ऑफ -2 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि माइनस वैल्यू प्लस हो जाती है बस। तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड करा तो क्या आंसर आया 1। मतलब पहला एलिमेंट की वैल्यू तो हमारी बना गई A11 की। ऐसे 1 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 2 मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की 2 है, आई की वैल्यू तो 1 ही है, जे की वैल्यू 2 है। कितना हो गया बच्चों में -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना होता है -1 मतलब बाहर आ गया 1, तो 1/2। तो सेकंड वैल्यू क्या होगा 1/2। ऐसे ही सॉन हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, फालतू वीडियो बड़ा करूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप ही ट्राई कर लेना। क्वेश्चन ये है मैट्रिक्स 3/4 का है, मतलब हमारा मैट्रिक्स कैसा बनेगा, ऐसा जिसमें 3 रोज होगी, ये R1 R2 R3 3 रोज होगी, और ये हमारे कॉलम होंगे C1 C2 C3 और C4। ठीक, उसके एड्रेस हमने समझे लिए कि एड्रेस ये होते, और वो एड्रेस हमको किस कंडीशन से निकालना है, इस कंडीशन से बस निकाल देगा। A11 A12 मैंने निकाल के दे दिया, A13 A14 निकाल देना, फिर 21 22 23 24 निकाल देना, और अगला वाला रो भी निकाल देना, मैट्रिक्स बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी चीज है ये, अगर हमको समझ में आ जाता है तो हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी वीडियो लेक्चर में मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आपको यहां पर बता देता हूं, ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये हमारा यहां पर खत्म हो जाए। और अगले वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मेनली उसी पर आते हैं। ठीक है, यहां से इस वाले चीज से भी आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और आता भी है, सॉरी आ क्या सकता है, आता भी है। और वो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, जो कि थोड़ा सा टिपिकल मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, वो बता दूंगा मैं। तो उससे आपको बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला देखें कि हम क्या होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। नाम ये सा है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब किस तरह का मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ एक कॉलम हो आपके पास, मतलब कुछ इस तरीके से। ये कॉलम कहलाता है हमारा कि उसमें कॉलम में और एलिमेंट पड़े हो कोई, मतलब कॉलम मैट्रिक्स क्यों बोला है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा टाइप होता है रो मैट्रिक्स। मतलब सिंपल है कि अगर ये इसमें एक कॉलम चाहिए था तो उसमें एक रो चाहिएगी, मतलब ये हमारे पास सिर्फ एक रो है और एलिमेंट ऐसे आते हैं। आई बात समझ। अगर सिंगल कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रो है रो मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स, तीसरा है मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। जैसे कि
मैंने ले लिया 1 2 3 और 4। देख रहा है यहाँ पर कि 2 रोज है R1 और R2, और कॉलम भी मेरे पास कितने बच्चों 2, मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो ये कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स। पर अगर मैं इसकी बात करूं कि 1 2 3 4 5 6, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोज 2 है और कॉलम कितने 3 है। कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे कुछ और मैट्रिक्स है वो आपको समझा देता हूं मैं, ताकि आप खुद से भी अगर क्वेश्चन ट्राई करो तो आसानी से कर लोगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम ही ऐसा है कि डायगोनल की बात कर रहा है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से 1 0 0 -2 ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया? क्योंकि खाली इसके डायगोनल में, ये डायगोनल है, ये डायगोनल में ही सारे एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो और खाली डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स हो तो किस तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। देखते ही समझ में आता है कि ये किस तरह से डायगोनल कहला रहा है। पांचवा टाइप आता है आपका जिसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब सेम डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, पर यूं समझ लो कुछ भी ले लो, चलो √2 ले लिया मैंने। समझ लो फर्क समझ में आ रहा है? देखो आप इन दोनों चीजों को, ये भी एक प्रकार से स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, पर इन दोनों में फर्क क्या है? देखो आप यहां पर एलिमेंट्स जो थे डायगोनल में वो सारे डिफरेंट डिफरेंट थे, और यहां पर एलिमेंट्स कैसे? सेम। तो अगर एलिमेंट सेम हो डायगोनल में है तो वो किस तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा? हमारा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर खाली डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो वो किस तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा? वो डायगोनल मैट्रिक्स। कंपेयर करना आपको समझ में आएगा देखते से कि भैया यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल कहलाएगा। और अगर मैट्रिक्स की वैल्यू सेम है और डायगोनल में ही है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और एक दो टाइप है वो भी समझ लो। ठीक है, स्केलर। छठा एक मैट्रिक्स है जिसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत देखने को मिलेगा आपको इस मैट्रिक्स वाले टॉपिक में। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, मैं इसको सिंपल वे में बता रहा हूं। आइडेंटिटी का मतलब है 1। बोले किस तरह का मैट्रिक्स है? मतलब ये सिंपल सा एक मैट्रिक्स है जिसको डिनोट किया जाता है आई से। ही मिलेगा आपको, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से डिनोट करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि वैल्यू जो डायगोनल में वैल्यूज है वो कैसी है? हमारी 1 है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो वही आइडेंटिटी कहलाएगा। ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे? 0। ठीक है, ये डायगोनल में क्या है? एलिमेंट यूनिक, मतलब 1 होना चाहिए। तो किस तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा? हमारा आइडेंटिटी। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स केस भी ले सकते हैं इसमें, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी केस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके लिए कंडीशन अगर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर मैं बोलूं कि फॉर i इक्वल टू j, अगर i की वैल्यू मतलब रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा? a i j की वैल्यू 1 मिले, या फिर i इज नॉट इक्वल टू j हो तो a i j जो है वो क्या है? 0 है। तो ये कंडीशन जो लिखी हुई है ये एक्चुअल में कंडीशन किसकी लिखी हुई? इसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। बोले कैसे सर? देखो i इक्वल टू j है, मतलब i इक्वल टू j मतलब कि अगर i की वैल्यू 1 ली है मैंने तो j की भी वैल्यू क्या लिए? 1 है। तो अगर इसमें रखता हूं मतलब a 1 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा मुझे? 1। अगर i की वैल्यू मैंने 1 ले ली और j की वैल्यू 2 ले ली तो क्या 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है? नॉट इक्वल, मतलब दूसरी कंडीशन है। मतलब a12 की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, और केस कि अगर मैंने i की वैल्यू 2 ले ली, j की वैल्यू भी 2 ले ली, ये दोनों भी इक्वल है, मतलब a22 क्या है? वैल्यू दोनों इक्वल रहेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। और अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है, मतलब एक 2 है और एक 1 है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब a21 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 0। सेकंड कंडीशन। मतलब ये देखो ना मैट्रिक्स का अरेंजमेंट में
कि A11 मतलब पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 1 2 0 है, फिर अगला एलिमेंट 2 1 कितना है 0 है, और 2 2 कितना है 1 है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? देखो ये आइडेंटिटी तो होता है, क्या आइडेंटिटी वैल्यू 1, मतलब ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो कंफ्यूज मत होना। क्या बताया? ये जो कंडीशन है एक्चुअल में वही बता रहा है कि जब दोनों इक्वल हो, मतलब 1 1 हो या फिर 2 2 हो, दोनों इक्वल वाली कंडीशन हो तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली 1, और दोनों अगर वैल्यू डिफरेंट है तो वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो ये कंडीशन किसकी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स का टाइप हो गया हमारा आइडेंटिटी। एक आखिरी चीज और है इसमें, एक और मैट्रिक्स होता है, वो हमारा होता है जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। नाम ही ऐसा है कि समझ में आ जाता है ये मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। कुछ भी ले लो, ये मैट्रिक्स, ये भी क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। वैल्यू सारे एलिमेंट्स कितने कैसे हैं मेरे? जीरो। तो ये कुछ टाइप्स थे जो कि आपको क्वेश्चन जब आप देखोगे बुक्स में तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दे दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ये मैट्रिक्स। जब खुद से ट्राई करोगे ना तो बोले कि अरे वाह, काश के सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाए तो हम बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 ले आए, पर ऐसा होता नहीं है। तो जो सिंपल होता है कम से कम उसमें हम कमांड बना लेते हैं और क्वेश्चन ज्यादा सिंपल वे में कर लेते हो, बहुत स्पीडली कर लेते हैं, ताकि हमारे दूसरे क्वेश्चन भी हम समझ दे के कर पाए। ठीक है, एक और चीज और बतानी थी मुझे, ये बता देता हूं मैं, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होती है? मतलब मैट्रिक्स की क्या? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कुछ नहीं है कि दो वैल्यूज को हम जब इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उनको इक्वल रखने, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ऐसा x y 1 और 3, ये इक्वल है किसके? कुछ इस तरीके से दे रखा है 4 7 9 और 6। अगर ये दोनों इक्वल है, क्या बोल रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल गिवन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू निकालना है, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? 4 को, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? 4, और y की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? नहीं। क्यों बोला गया ऐसा? कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसके लिए जरूरी सबसे पहली चीज तो ये है कि इनके ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 2x3 ले लिया आपने, मतलब इधर भी एलिमेंट फंसा दिए 6 और 7 और बोल दिया कि ये इक्वल है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x को 4 से कर लोगे, y को 7 से, तो भैया ये एलिमेंट भी तो एक्स्ट्रा, मतलब ऑर्डर सबसे पहले क्या होना चाहिए? उन मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे, और अगर इक्वलिटी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको जस्ट x कंपेयर क्या करना है? उसके पहले एलिमेंट्स। y कहां पर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करके हमको वैल्यू आंसर निकालना है। क्वेश्चन आपको कुछ भी बन सकता है इक्वलिटी में, क्वेश्चन कुछ भी भैया वो आपसे चाहता है कि ऐसे करो, लो ऐसे इक्वेशन बना दे कि x+1 दिया है, यहाँ पर y+2 दिया है, यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है। ये अगर मैट्रिक्स इक्वल है किसके? इधर 9 दे रखा है, इधर -6 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, इधर 4 दे रखा है। अगर ये दोनों इक्वल है, क्यों है? क्योंकि इसके ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का है। तो सिंपल हमने क्या बोला है? ये वाला किससे कंपेयर होगा? इससे, मतलब x+1 की वैल्यू क्या हो गई? 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 9 - 1 मतलब 8। दूसरी क्या एलिमेंट है? y+2। y+2 किसके इक्वल है? -6 के, तो y की वैल्यू कितनी होगा? -6 - 2 -8। ये x और y की वैल्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके बुक में, जिसमें कि आपको ऐसे इक्वेशन टाइप में वैल्यूज निकालना रहेगी। पर कभी ऐसा हो जाए, देखो ये भी एक बोलते ना एक डिसऑर्डर टाइप की चीज है कि पॉसिबल है कि नहीं है। अगर मान लो ऐसा दे दो यहाँ पर x+1 = 9 और यहाँ पर भी ऐसा कुछ दे दो, यहाँ नहीं, यहाँ चलो यहाँ दे दे कि x+6 = 4, तो हमें ये चेक करना है कि भैया ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है। भैया हमको ये पता है कि x+1 को अगर 9 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। पर यही वैल्यू यहां से भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल मिलेगा आपको आपके बुक में। देखना कैसे, ये x+6 है, तो ये x+6 इसको किससे कंपेयर करूंगा? इसके इस वाले एलिमेंट से, तो 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 4 - 6 मतलब -2। तो क्या -2 और 8 दोनों इक्वल है? नहीं है।
मतलब ये मैट्रिक्स सिंपल कह सकते हो कि नॉट पॉसिबल है। इक्वलिटी नॉट पॉसिबल, तो इक्वल नहीं है दोनों मैट्रिक्स। आपने कैसे बोल दिया, हमने चेक करा तो हमको नहीं मिला, मतलब मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। आप समझ में आ गए। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो लेक्चर था मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स के एड्रेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से हमने सारे टाइप देखे, एक दो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। अगले वीडियो लेक्चर में हम आएंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उस पर क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। तो तब तक के लिए ये जो चीजें आपको बता दी गई है, मैं अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको बच्चों नहीं भी बताता हूं ना, तो आप खुद से भी कर सकते हो वो चीज, पर मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो जो बच्चे नहीं कर पाए वो हेल्प ले लेना। और बाकी ये जो चीजें आपको आज मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दी, ये इंट्रोडक्शन नहीं है, खाली इंट्रोडक्शन मत समझ के बैठ जाना। इसमें बहुत सारी चीजें मिल चुकी है आपको, कि ऑर्डर क्या, क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि भैया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, तो आप बताओ मेरे को कि कितने टाइप के मैट्रिक्स के, मतलब कितने वेराइटी के मैट्रिक्स हम उससे बना सकते हैं। मतलब वही कि 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 15 इंटू 1, 1 इंटू 15, दो तो ये मैट्रिक्स हो गए, फिर 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, दो मैट्रिक्स हो गए। इसके अलावा बस यही होंगे मेरे हिसाब से, हाँ 4 टाइप के मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिखेंगे, ऑर्डर हमें समझ में आता है, ऑर्डर के बाद उनके एलिमेंट्स हमें समझ में आते हैं और उनके एड्रेस हमें समझ में आते हैं। क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं वो आपके पास है, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो उसे कहीं भी राइट डाउन जरूर कर लेना, तो जब भी हम मिलते हैं उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।